इंसान मुसाफिर है और उसका सफर अक्सर तन्हाई में ही मुकम्मल होता है, क्योंकि सच ये है कि आखिरी वक्त पर कोई साथ खड़ा नहीं होता। हम जिंदगी में लोगों से बहुत सी उम्मीदें बांध देते हैं कि ये मेरे साथ होगा, ये मेरा सहारा बनेगा, मगर वक्त साबित करता है कि हर एक को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। अगर हम दूसरों के सहारे जीना सीख लें तो फिर कामयाबी एक ख्वाब ही रह जाती है, क्योंकि कामयाबी कभी भी किसी के कंधे पर रखकर नहीं मिलती। असल ताकत वहां से शुरू होती है जहां इंसान खुद अपने लिए स्टैंड लेता है, बगैर किसी शोर, बगैर किसी गवाह के। तन्हाई इंसान को तोड़ने नहीं आती, वो इंसान को मजबूत बनाने आती है। जो शख्स अकेला रहना सीख लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली एपिसोड में मैं एबटाबाद मेन सिटी को अलविदा कहकर निकल चुका था। नाश्ते में एक बेहतरीन अंडा पराठा खाया और दवाई लेते साथ ही अड्डे की तरफ चला गया और वहां से हरीपुर की गाड़ी लेकर हरीपुर की तरफ रवाना हो गया। हरीपुर की तरफ जाते हुए रास्ते के खूबसूरत नज़ारे दिल को अजीब सा सुकून दे रहे थे। हमारे रास्ते में मशहूर हवेलियां भी आया, जिसको जल्दी जल्दी में हमने अलविदा किया और थोड़ी ही देर में हमारा शहर हरीपुर आ गया। हरीपुर में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने सोचा खानपुर चला जाता हूँ, लेकिन दिल ने कहा पहले बिरयानी खा लो, फिर उसके बाद फैसला करो। बिरयानी खाकर वाकई मज़ा आ गया और अब एक बार सोच रहा हूँ कि अगला सफ़र कहाँ से शुरू करूँ। दरअसल मुझे खानपुर की सही गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि रावलपिंडी चलता हूँ। मीज़ान बैंक और पीएसओ के पेट्रोल पंप के बीच में ही ये गली जाती है जहाँ से रावलपिंडी की गाड़ी आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ आकर भी मेरे साथ वही हुआ जो पहले हो रहा था। यहाँ भी आगे वाली सीट की वजह से मुझे डबल किराया पे करना पड़ा। बैठे बैठे मैंने सोचा कि वैसे ही अपना हिसाब किताब भी लिख लेता हूँ। यहाँ हरीपुर अड्डे से गाड़ी मंडी मोड़ इस्लामाबाद तक जाती है। यहाँ से 350 रुपये का किराया फिक्स है इस्लामाबाद मंडी मोड़ तक, और मुझे 700 रुपये देना पड़ा आगे वाली सीट की वजह से। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यही रास्ता सीधा खानपुर और टैक्सीला की तरफ जाता है। हरीपुर के खूबसूरत इलाके को क्रॉस करने के बाद इस सड़क पर सबसे पहले बतरासी, फिर चीचियां आता है। ये इलाके किसी शोर शराबे के मोहताज नहीं, यहाँ की असल पहचान इनकी सादगी है। चीचियां के इलाके के करीब ये रास्ता सीधा मोटरवे की तरफ जाता है, बेशक आपने इस्लामाबाद जाना हो या पेशावर। सड़क के दोनों तरफ खामोशी से खड़े ये दरख्त एक अलग ही सुकून देते हैं। इन इलाकों की खूबसूरती बनावट में नहीं बल्कि फितरी सच्चाई में है, जहां जिंदगी आहिस्ता चलती है और दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। ये है खानपुर रोड का मशहूर मारूफ इलाका मांग। ये है इस इलाके का मशहूर मारूफ तालीमी इदारा पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इस इलाके की खास बात यहाँ का पुरसकून माहौल है, जो मुसाफिर को लम्हे भर के लिए रुकने पर मजबूर कर देता है। ये हमारे ड्राइवर साहब का अपना इलाका पिंड मुनीम था। जैसे ही हम इस इलाके से गुजरे तो इनके चेहरे पर एक फितरी सी मुस्कुराहट आ गई। रास्ते भर इनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगी। वाकई अच्छे और खलूस वाले इंसान थे। इन्होंने ना सिर्फ मुझे मुख्तलिफ रास्तों के बारे में बताया बल्कि आसपास के इलाकों की दिलचस्प बातें भी शेयर की। आखिर में हंसते हुए कहने लगे, कभी बाइक पर आओ, तब ही इन इलाकों को सही से एक्सप्लोर कर सकोगे। खुई मायरा का इलाका क्रॉस करने के बाद साथ ही हमारा मशहूर खानपुर डैम आ जाता है। दिल तो यही चाह रहा था कि यहाँ रुककर लोकल अंदाज में से एक्सप्लोर करूं, मगर पिंडी जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जिन भाई से मिलने के लिए मैं हरीपुर आया था वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि पहले पिंडी चले जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाकर उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अब्दुल्ला भाई ने भी यही कहा था कि वापसी पर रुक कर जाना। ये है खानपुर और टैक्सिला के बीच में मशहूर इलाका जूलियाँ। मोड़ा मुरादू मोनेस्ट्री और कदीम शहर टैक्सिला के करीब वाक़ है। ये है हमारा कदीम शहर टैक्सिला। ये है टैक्सिला म्यूज़ियम। ये शहर 6ठी सदी कबले मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक मुख्तलिफ सल्तनों फ़ारसी, मुरिया, यूनानी, कुशान के ज़ेरे असर फला फूला।
टैक्सिला से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। यहीं पर पीएमओ कॉलोनी भी मौजूद है। इसी रास्ते में हमारे हाईटेक यूनिवर्सिटी और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला आती है। वैसे सारी आबादी टैक्सिला कैंट कहलाती है। HIT कॉलोनी का टूल प्लाजा क्रॉस करते ही हम साथ ही GT रोड पर चढ़ जाते हैं। फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन्स B17 क्रॉस करने के बाद इलाका आ जाता है संगजानी। ये है यहाँ का संगजानी टूल प्लाजा। जल्दी जल्दी में हमने तरनोल का इलाका क्रॉस किया और साथ ही हमारा शहर रावलपिंडी आ गया। भाई को अलविदा करते ही मैं कोहिनूर मिल्स बस स्टॉप पर उतर गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, आप कैसे? और कैसे हैं आप? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरे से बोला नहीं जा रहा, गला मेरा बैठ आपसे गया। बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू भाई, जी, बहुत इसलिए मैंने शुक्रिया। आपको पहचान लिया। देखें आपको कहाँ से बुलाया वापस। अच्छा, आप किधर से हैं वैसे? वैसे हम पिंडी से हैं, मिसराल से। पिंडी मिस्रियाल जी, से? जी, सही है, सही। और सब खैर खैरियत है? घर में सब ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं अभी गया हुआ था एबटाबाद वाली साइड पे घूमने के लिए सारा। अच्छा। मैंने आगे जाना था मनसेरा, अच्छा, लेकिन मेरी तबीयत काफी खराब हो गई रास्ते में ना। ये क्या वजह है, किस वजह से? इन्फेक्शन गले में, गला। मास्क वगैरह यूज करें कि नहीं, वो वाली इन्फेक्शन नहीं है, मौसम ही जरा मौसम चेंज हो रहा है ना इस वजह से। अच्छा, ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल जाए ना? कोई टेक्सटाइल। कोहिनूर टेक्सटाइल। तो आप रवाट टी चौक तक जाते हैं? जी, हम रवात पे जाते हैं, 26 नंबर से रवात तक जाते हैं। सही। इन भाई के साथ बैठकर खूब गपशप लगी। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे। दिलचस्प बात यह थी कि इन्होंने खुद आवाज़ देकर मुझे बुलाया और यूं मैं इनके साथ बैठ गया टी चौक के सफ़र पे। वैसे तो यहाँ कोहिनूर मिल से तकरीबन 200 रुपया किराया है टी चौक रवात का, लेकिन इन्होंने हमसे 250 इस वजह से लिए क्योंकि इनको काफ़ी घूम के आना पड़ा। रास्ते बंद थे, पता नहीं पिंडी में क्या वजह थी जिसकी वजह से घूम के वापस GT रोड पे आए। आखिरकार हम अपनी मंजिल टी चौक के पास पहुंच चुके हुए हैं। टी चौक पहुंचते ही मैंने अपने लिए एक मैंगो का जूस ले लिया क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई थी। जी भरकर पिया और उसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे आकर 50 रुपए के किराए में PWD के लिए रवाना हो गया। जैसे ही मैं PWD पहुंचा, वाइज भाई मुझे वहां पिक करने के लिए आ गए हुए थे। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, हमारे प्यारे तैयब भाई हमसे मिलने के लिए आ गए हुए थे। काफ़ी गपशप लगी अब्दुल्ला भाई और तैयब भाई के साथ और उसके बाद इन्होंने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर लिया। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह किसने बनाई है वैसे? हेड शेफ तैमूर भाई। तैमूर भाई, कराची की आज कमी पूरी होगी कि नहीं होगी? नहीं, ये असल में मेरी और जहां की है सीक्रेट रेसिपी। अच्छा, ये लीक नहीं हो सकती? ये मेहमानों वाले चावल। क्या बात। तो ये भैया आपको कैसे लग रहे हैं? टेस्ट करके बताएं, टेस्ट करके बताएं। देख के बता। जमल वाला बड़ा बिल्कुल याद करता है। सब्जी वो चला गया यार, मेरा यकीन मानना, मुझे चमन की बहुत जरूरी होती है। जी जी ज़रूर। ये तैमूर भाई की सीक्रेट रेसिपी है, मैं लीक करने वाला हूँ। मुझे पता लग गया कौन सा मसाला डालना।
कैसे हैं आप, ठीक है?